नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को लेकर जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बताते चले कि किस तरह से आतंकवाद को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बयानबाजी की गई है, और साथ ही एसएसपी की जो यहां हत्या कर दी गई उस पर भी कड़े शब्दों में उन्होंने निंदा की है। सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना था। अजान के वक्त में शहीद किया गया। मुझे समझ नहीं आती है जो ये कर रहे हैं उनका मकसद कैसे इससे पूरा होगा। हम लोग भारत का एक हिस्सा हैं, भारत का हिस्सा थे और भारत का हिस्सा रहेंगे। आतंकवाद का अगर हमने खत्म करना है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए वो रास्ते निकालने पड़ेंगे जिनसे आतंकवाद खत्म हो सकता है। सिर्फ चिल्ला चिल्ला के ये कहना कि कश्मीर बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर एक भी टूरिस्ट शिकार हो गया तो ये टूरिज्म सेकंड में खत्म हो जाएगा। इसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मरकज की हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिर्फ फौज पुलिस इससे ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसकी बुनियादें जो हैं उनको देखना पड़ेगा और उन बुनियादों को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी जिससे कि ये आतंकवाद खत्म हो। वो तो हमें कहते थे कि 370 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आतंकवाद का। आज तो 4 साल से 370 नहीं है, तो फिर कहाँ है वो शोर करने वाले जो हम पे उंगली उठाया करते थे। आज तो इनका शासन है, दिल्ली का डायरेक्टली शासन है। उन्हें सोचना चाहिए, शोर करने से और दुनिया में एक डंडोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। लोग यहाँ मर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है फारूक साहब? सोल्यूशन इनको ढूंढना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला के पास कोई ऐसी किताब नहीं है जिससे सोल्यूशन निकलेगा। सोल्यूशन इनको ढूंढना पड़ेगा। हम लोग पंचायत इलेक्शन के लिए भी तैयार थे, डीडीसी के इलेक्शन के लिए भी तैयार थे, और ये जो आपके म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होने वाले थे उसके लिए भी तैयार थे। इन्हें नोटिस निकाला इलेक्शन होगा, क्या हुआ कि 5 दिन के बाद इनको वो नोटिस वापस लेना पड़ा। पूछे सरकार से, हम तो तैयार थे। सरकार को क्या ऐसा लगा कि जब वो ढुंढूरा पीट रहे सब जगह, सब ठीक है ठीक है ठीक है, क्या वजह हुई इनको वो इलेक्शन नहीं करने से? जब ये करगिल में कर सकते थे तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कर सकते? देख रहे थे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किस तरह से बयानबाजी करते नजर आए हैं। उन्होंने कई तरह के सवालिया निशान सरकार पर भी लगा दिए, लेकिन उस बीच में आतंकी घटनाएं जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं उस पर भी कई तरह के सवाल उन्होंने उठा दिए हैं। पिछले 4 महीने में आप देखिए 3 लगातार किस तरह से घटनाएं सामने आई हैं। ये 4 दिन की बात मैं कर रही हूँ, 4 दिनों में लगातार घटनाएं आतंकवादियों की तरफ से। लेकिन किस तरह से अब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियां यहाँ पर रखेंगी, इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। चीफ स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रविंद्र शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। मुजफ्फर खान है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और उनके साथ ही अपनी पार्टी से हमारे साथ यासिर खान है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले अभिजीत, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सीधे तौर पर सरकार पर यहां निशाना साध रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मोहम्मद शफी मीर साहब जो एसएसपी थे रिटायर्ड, उनकी इस दुखदाई जो शहादत मैं कहूँगा इसको जो उन्होंने दी है, उसके लिए आज हम उनके साथ खड़े, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। और इस दुख भरी घड़ी में मैं समझ सकता हूँ आज उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि जिस समय उनकी ये निर्मम हत्या की गई है वो समय कौन सा था? एक ऐसा समय जब वो अजान दे रहे थे। उस समय जब किसी की हत्या की जाती तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं बार बार कहता था कि इन लोगों का किसी मजहब से, किसी और चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। इनका केवल और केवल एक ही चीज़ है, किस तरह से खौफ फैलाया जाए। और ये ऐसा नापाक और षड्यंत्रकारी मुल्क है जिसके लिए किसी को भी बरगलाना, मजहब के नाम पे बरगलाना उनके लिए एक सिर्फ और सिर्फ एक स्लोगन रह जाता है। आज जिस तरह से उनकी हत्या की गई, आप सोच सकते हैं कि कैसा वो मंजर रहा होगा और किस तरह से काम किया होगा, और उस इंसान के हाथ भी नहीं कांपे होंगे
जिसने ये काम किया होगा। और वहाँ पाकिस्तान से जब ये षड्यंत्र खेला जाता है, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उसके आगे से नहीं निकलना होता, लेकिन कोई इंसान उस समय उसकी जब हत्या कर देता है, ऐसे इंसान को आप इंसान कहेंगे? क्या घिनौना प्राणी आप उसको कहेंगे? और वो नापाक मुल्क पाकिस्तान जो सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी है, उसको इस समय सभी के लोगों को चाहिए कि सब कंडेम करें और उसके खिलाफ इकट्ठे खड़े हों, क्योंकि आज इंसानियत का कत्ल किया गया है। मुजफ्फर जी, कंडेम करने की जरूरत थी सभी को। बिल्कुल आशा शर्मा जी, मैं इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जिस सख्ती से उस पुलिस अफसर की मौत की मजम्मत करता हूं, उसी सख्ती से जो यहाँ रजौरी और पुंछ की बॉर्डर पर हमारे फौजियों के साथ जो बर्बरियत की गई, उसको भी कंडेम करता हूं। और जो सिविलियन मारे गए, जो निहत्थे और बेकसूर लोगों को गांव से पकड़ के मारा गया, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं। उतनी ही सख्ती से इंसान पहले इंसान है, इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान हमको चैन से नहीं बैठने दे रहा। वो देखना है सरकार ने, सरकार इनकी है। जो बीजेपी वाले आज कहते हैं कि हमने, कब तक आप सिर्फ ये कहकर लोगों को तसल्ली देते रहोगे कि पाकिस्तान की साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है? अरे पाकिस्तान ने तो साजिश करनी। आपने क्या किया? आप तो पिछले 5 साल से एक ही ढंडोरा पीट रहे हैं कि हमने टेररिज्म को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। अरे भाई, जड़ से उखाड़ के अगर फेंक दिया, आप ही जिस तरह आप अभी कह रहे थे कि पिछले 1 साल में कितने लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं यहाँ, सिविलियन और बेल्ट फोर्सेस के लोग भी। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि भाई आप फिर क्या करो कि सिविलियन को पकड़ के ले जाओ और उनको टार्चर करके उनको मार दो। यही पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान यही चाहता है कि रजौरी पुंछ में लोग जो हैं वो हमारा साथ क्यों नहीं देते हैं? लोग फोर्सेस से नाराज होकर हमारा साथ दें, और आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। रविंदर जी, हालात हैं जो हलाकतें हो रही हैं, जो शहादतें हो रही हैं हमारे फोर्सेस की, और टारगेटेड किलिंग्स लगातार जो हमले हो रहे हैं, इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। और बड़ी चिंता का विषय है कि इस तरह से फौज पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे, पुलिस पे खुले हाईवे पे हमला हो और वीडियो बनाए जाएं, उसके बाद एसएसपी को शहीद कर दिया जाए, उसके बाद गांधरबल में एक पुलिस ऑफिसर को शहीद किया गया, बारामूला में पहले किया गया, मुकेश कुमार को किया गया, और लगातार जो है वो वारदातें बढ़ रही हैं। ये पहली बात है कि तशवीशनाक बात है। हालात गंभीर हैं, सरकार को चुनौती समझनी चाहिए और उसको मानना चाहिए चुनौती। सिर्फ इन बयानात से कि मिलिटेंसी लास्ट लेग पे है, डेथ बेड पे है, जब भी हत्याएं होती हैं तो इससे काम नहीं चलेगा। आपके दावे जो है वो ग्राउंड पे मैच नहीं करते। लेकिन साथ साथ उन चीजों को हम सल्यूट करते हैं जो शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनको सरकार की एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ जो बात है कि लोगों के कोऑपरेशन के बिना आतंकवाद का मुकाबला नहीं हो सकता। पिछली सरकारों ने भी कामयाबी पाई, लोगों ने हमारा साथ दिया, जो कि सरकार भी मानती है। और इसमें जो चूक हुई है ये भी गलत है, ये भी बहुत तशवीशनाक है कि इस तरह कैसे हो गया, उसकी भी जांच हो, ठीक, यासिर साफ हो। अगर कहीं गलती हुई है, रूल ऑफ लॉ पे तहत होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का झंडा जलाने से, नारे लगाने से बरी नहीं हो जाती। सरकार को भी सबका कोऑपरेशन, लोगों का कोऑपरेशन लेना होगा। जी आशा जी, पहले तो जिसने वो हरकत की, जो आज सुबह जिस तरह से एसएसपी साहब जो थे, जिस तरह से उनको वहशाना तरीके से और दरिंदगी से जिस तरह से उनका कत्ल किया, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये जो काम होता है कोई वहशी और दरिंदा ही कर सकता है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अभी जो वहशाना हरकत जो हमारी हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि हमारे कितने जो जवान जो हैं फोर्सेस के जो हैं शहादत पा चुके हैं, किसके खातर? हम उनके मतलब जो उनके साथ उनके परिवार में जो उनके जो मिसिंग पार्ट है वो उसको तो हम फिलफिल नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको सलूट करते हैं कि उनकी जो कुर्बानी है वो देश में हमेशा याद रखी जाएंगी और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। लेकिन जिस तरह से खान साहब ने एक चीज़ कही कि एक सरकार को लेकर बात की, मैं कहूँगा कि टेररिज्म को लेकर सरकार की नीति में हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जैसे ही सिविलियंस का वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ, जिस तरह खान साहब कह रहे हैं,
फर्स्ट पहले थे अपने अल्ताफ बुखारी साहब, उन्होंने उसी वक्त रुजू किया होम मिनिस्टर साहब से, और होम मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस दिया, स्वंग इनटू एक्शंस। ये इस गवर्नमेंट का मुझे हमें अच्छा लगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन इस गवर्नमेंट की खास पर कि उन्होंने प्रोब के लिए कहा, और आर्मी ने कहा ये प्रोब जो है हाईली स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत होगी, अगर जो भी पाया जाएगा, गिल्टी पाया जाएगा, उसको जो भी है सजा दी जाएगी, और उसके बाद कंपनसेशन भी दिया गया, और उसको जो अपॉइंटमेंट का भी कहा गया है दिया जाएगा। और मैं ये कहूंगा कि पहले भी हमने सरकार देखी है, राजौरी पूंछ में रुथलेसली लोगों को जो है पीटा जाता था, पहली सरकारों में भी देखा हमने, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। उसकी वजह से क्या होता था कि हमेशा पाकिस्तान तो ये चाहता है कि वहां पर पीर पंजाल के लोग जो हैं पैट्रियटिक और नेशनलिस्ट हैं, क्योंकि वो फ्रंट रनर हैं इस वक्त पीर पंजाल के लोग, और हमेशा उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं जब भी कोई नुकसान हुआ है। लेकिन वो पहले क्या होता थी स्ट्रेटेजी, जो टेररिस्ट थे उनकी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि पॉपुलेशन वाले एरिया में जाएं, ताकि वहां पर फोर्सेस के ह्यूमन शील्ड जिसको कहा जाता है, तो फोर्सेस का कोई फायर होगा तो अगर सपोज करो लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जाती थी। तो आज मुझे लगता है कि सरकार जो है, उस वक्त इंक्वायरीज भी बहुत टाइम के बाद होती थी, ऑर्डर होते थे, प्रोब होते थे, वो बात की बात है, लेकिन इस वक्त हम ये एप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने इमीडिएटली प्रोब के लिए जिस तरह से रविंद्र शर्मा जी ने भी कहा कि यहाँ पर सरकार का सिर्फ झंडा जलाने से पूरी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। फिर उसके बाद मुजफ्फर जी ने भी कहा कि सिविलियन को इस तरह से नहीं मारा जाना चाहिए था, उस पर जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस अपने आप में ही समझ सकती है कि कांग्रेस के जब इन्हीं का राज हुआ करता था, राज तो क्या बनाना रिपब्लिक बना के रखा था जम्मू कश्मीर को। हमें तब का अच्छी तरह से याद है कि चपनारी के वो इंसिडेंट्स हम अभी तक नहीं भूले हैं, और किस तरह से पूरे के पूरे गाँव को क्या किया जाता था, वो हमें इंसिडेंट्स बड़े अच्छी तरह से बात है। लेकिन उसके बाद इन चीज़ों पर पाया गया, और अब क्योंकि कश्मीर में हालात अब ठीक हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कल भी कहा था कि अपना मोडस ऑफ ऑपरेंडी पाकिस्तान ने चेंज कर दिया है ऑपरेशन टोपैक के बाद। अब वो जिस तरह से राजौरी की तरफ, क्योंकि वहाँ पर जो बाउंड्री है, जो LOC है, बिल्कुल साथ लगती है, और क्योंकि जंगल का इलाका है, तो कब वारदात करके इधर के उधर हो जाते हैं, उस चीज़ का वो फायदा उठाते हुए इस तरह की नापाक हरकतें कर रहे हैं। लेकिन वक्तन फवक्तन उनको ये चीज़ों के ऊपर जो है अंकुश लगाया जाएगा, और हमारी रविंद्र जी जवान वो कह रहे हैं कि समय आने पर अंकुश लगाने के लिए काम किया जाएगा, और अभी हो भी रहा है, सुरक्षा बल पूरी तरह से डटे हुए हैं। हम भी मानते हैं कि सुरक्षा बल जो है वो बड़े बहादुरी से और बड़े कठिन हालात में काम कर रहे हैं, और उनकी कुर्बानियां जो है वो देखी नहीं जाती। यंग ऑफिसर कैप्टन 2 पिछवाजी तो यंग ऑफिसर शहीद हुए, तो हमारे कर्नल और मेजर और DSP शहीद हो रहे हैं, और टारगेट करके घर में घुस करके मार रहे हैं। तो हालात तो बहुत गंभीर है, सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं, जो सरकार के बयानात हैं वो इनसेंसिटिव हैं, और वो देश में जिस तरह से कहा जाता है वो हम उससे सहमत नहीं है कि ग्राउंड खराब है, उस पर काम करिए, पूरे लोगों का कोऑपरेशन लीजिए, ओपोजिशन पार्टीज का भी कोऑपरेशन लीजिए। आतंकवाद के विरुद्ध हम एक हैं, इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए कि आप रोज कहेंगे कि हालात बहुत बेहतर कर दिए हमने, ठीक है रविंद्र, टूरिस्ट अपोजिशन, तो इससे काम नहीं चलेगा। अपोजिशन की सपोर्ट की जहां तक बात है, ये वो अपोजिशन जो ऐसे मौकों पर भी अपनी सियासत से बात नहीं आती, ऐसी अपोजिशन से आप क्या और क्या तवक्को रख सकते हैं कि ऐसी अपोजिशन जो पाकिस्तान के आगे गुहार लगाती है कि हमें बचा लीजिए, ऐसी अपोजिशन से आप और क्या तवक्को रखेंगे। और अगर इनको आज इतना ही है तो कम से कम इनके किसी के ट्विटर अकाउंट से एक तो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई लफ्ज निकलता पूरी अपोजिशन में, पर मुझे कोई नजर नहीं आया पाकिस्तान के खिलाफ बात करता। पता नहीं ऐसा ये मोह है या डर है, इसके बीच में अभी लोग फंसे हुए हैं। एक भी शख्स पाकिस्तान के खिलाफ बात करता नजर नहीं आया है ऑपोजिशन पार्टी। वैसे मुजफ्फर साहब ने आज नाम लिया है। हम तो हमेशा तशद्दुद के खिलाफ हैं। हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, उसकी कार्रवाइयों के खिलाफ है। आप अगर ये कहोगे कि मेरी कोई पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं है, अगर वो अपनी पॉलिसियों में आज ही तब्दीली ले आए, वो हमारा पड़ोसी है। हम उनकी पॉलिसियों के शुरू से खिलाफ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनका एक स्टैंड रहा है कि भाई उनकी जो पॉलिसीज हैं वो हम लोगों के हित में नहीं है। मैं कहता हूं वो हमारे साथ खुली दुश्मनी कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर हम लोग अपने लोगों को इस तरह नाराज करेंगे, मैं इस वक्त राजौरी में हूं, यहाँ इंटरनेट डाउन है। जो लोग यहाँ बाकी जो जख्मी हैं उनको हॉस्पिटल में किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। मैंने कोशिश की मैं राजौरी हॉस्पिटल में जाऊं, और किन लोगों को किया, जिसका कोई रिश्तेदार अगर उसने फोन करके पूछा भाई ये गोली चली है आप ठीक हो, उसके फोन पर जिसकी कॉल गई उसको भी उठाया।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरा रिश्तेदार वहां पड़ोस में है, मैंने उसको अगर ये पूछ लिया तो इन चीजों को गर्व करने की जरूरत है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। देखिए मुजफ्फर साहब, कंप्लीट फेलियर है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, और आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन को इनको पहले ही बताना चाहिए था कि भाई जाहिर सी बात है जिसके पास अगर फोन गया है अब उसको भी उठा के उसको टार्चर करना शुरू कर दोगे। देखिए मुजफ्फर साहब, सबसे पहली बात ये आती है कि जब भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज या आर्मी कोई भी काम करती है तो मुझे लगता है दुनिया की सबसे डिसिप्लिन कोई आर्मी है तो भारत की फौज है। इस तरह से कुछ नहीं किया जाता। जब भी कुछ किया जाता है हमेशा ये देखा जाता है कि कोई ऐसी चीज हो। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ मुजफ्फर साहब, मेरी एक बात मेरी सुन लीजिए। अरे जनाब मेरी बात सुन लीजिए ना। एक बात का जो मुझे आज बड़ा पूरी दुनिया में गई है, मेरी एक बात अगर आप सुन रहे हैं मुजफ्फर साहब, कमेंट किए, मेरी आवाज जो हुआ है उस पर दे दीजिए जवाब। मुजफ्फर जी जवाब ले लीजिए। एक बात का बड़ा अफसोस है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, एक बात नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज फारूक साहब ने बयान दिए हैं, आप खुद सोचिए फारूक साहब जब बयान देते हैं उनके बयान के अंदर एक चीज जो नोटिस करने वाली है, फारूक साहब कहते हैं कि अगर जिस तरह की ये सिचुएशन को आज क्लेम कर रहे हैं, अगर एक भी टूरिस्ट को कहीं टारगेट किया गया तो सभी चले जाएंगे। क्या ये चेतावनी है? क्या ये सुझाव है? क्या ये किसी को मशवरा दिया जा रहा है? ये किस तरह का बयान दिया फारूक साहब ने? एक इतने जिम्मेदार आदमी जिनकी सारी जिंदगी सियासत में बीती है, हम जम्मू कश्मीर के लोग भी फारूक साहब की तरफ देखते हैं, लेकिन ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान देना, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान देना, मैं इसको कंडेम करता हूं, सिरे से खारिज करता हूं। फारूक साहब ने क्या मतलब ये सजेशन है, सुझाव है या जवाब ले लीजिए अभिजीत कर क्या रहे हैं ऐसे बयान देकर? वो क्या कहना चाहते हैं? लोग आपका साथ जी, जवाब ले लीजिए अभिजीत जी। मुजफ्फर फारूक साहब ने यही कहा है ना कि भाई अगर लोग आपका साथ नहीं देंगे तो आप मिलिटेंसी के साथ मैं टूरिस्ट की बात पूछ रहा हूँ, जो बयान दिया उसका जवाब दीजिए मुझे। मुजफ्फर जी आप देंगे ना फारूक साहब? मुजफ्फर जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से टूरिज्म को लेकर बात कर रही है सरकार, एक भी टूरिस्ट को अगर कुछ हो गया तो फिर पूरा टूरिज्म यहाँ बंद हो जाएगा। ये किस तरह की बयानबाजी है? वो सवाल कर रहे हैं आपसे अभिजीत जसरोटिया। नॉर्मलिटी के साथ मिलाओगे तो आप प्रवोक किसको कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, ये सचेत कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, या क्या कर रहे हैं? ये है क्या है? इतने बड़े लीडर को इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं देने चाहिए जनाब। आप तो खुद चाहते हो, सरकार खुद चाहती है कि टूरिस्ट वहाँ ना जाए। अगर वो ये ना चाहते होते तो ये कभी नहीं कहते भाई देखो जी वहाँ नॉर्मल 2.5 करोड़ टूरिस्ट हमारे होते ही गए, आपके पूरे 3 सालों में कभी नहीं गए। अब चीज ये एक चीज को समझना पड़ेगा हमें कि जिस तरह से हालात बने, इस चीज को समझना पड़ेगा। जो मौजूदा इस पर कोई भी मुझे लगता है कि कोई सियासत नहीं है। एक देश में हमारे शहरियों की जाने जा रही हैं, हमारे जवानों की जाने जा रही हैं, और हमारे अमन में खलल कौन डाल रहा है ये कौन नहीं जानता। अभी जसरोटिया भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान का नाम कोई नहीं ले रहा है, ये सब जानते हैं कि टेररिज्म कहाँ से आता कहाँ नहीं आता। लेकिन उसका रिस्पांस देने के लिए हमारे यहाँ पर जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाई गई है, डोवल साहब है, वो स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, क्योंकि हम अभी हमारा तो वहां पर हम उस मकाम पर तो नहीं है। उसके बाद हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो उसका जवाब देगी डिप्लोमेटिकली क्या करना है। लेकिन मामला रहा कि अब इस मिलिटेंसी और जो पहली मिलिटेंसी थी इसमें थोड़ा डिफरेंस समझना पड़ेगा। एक तो हमने आप ही के प्रोग्राम में बड़ी बार डिबेट में ये कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें ढीली नजर आती है नार्को टेररिज्म को लेकर। तो नार्को टेररिज्म कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार को संजीदगी से लेना पड़ेगा और ड्रग्स को जम्मू कश्मीर से पूरी तरह खत्म करना पड़ेगा, तो इसको लाइटली ना लिया जाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है अभिजीत जी कि जो शहादत हुई है एसएसपी की, उसमें पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली चली है, और पॉइंट ब्लैंक रेंज बहुत बेहतर तरीके से आप भी समझते होंगे कि किस तरह से चलाया जाता है। 20 मीटर की दूरी भी नहीं होती है, बिल्कुल पास से वो गोली चलती है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उस इलाके के अंदर इतनी चौकियां होने के बावजूद भी, सैन्य कर्मियों का इलाका होने के बावजूद भी इस तरह से मस्जिद के अंदर अगर घटनाएं होती हैं तो फिर सवाल जरूर उठता है। एकदम सही बात है अर्षा जी। अब मस्जिद जैसी जगह के अंदर भी अगर ये चीज काम होती है तो आप समझ सकते हैं फिर इसके तार कहां कहां पर जुड़े होंगे, ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी से मैं चैनल पे कहना चाहता हूँ, सबके लिए कहना चाहता हूँ, 1931 में जरा अगर हम वापस जाएं तो
आपको याद होगा उस समय महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ, जो सबसे बड़े सेकुलर राजा थे, जिन्होंने कहा था जस्टिस इज माई रिलीजन, उनके खिलाफ भी जब इस तरह की बात हुई और कश्मीर में जब उपद्रव हुआ था तो बाहर लोगों को यह कहा गया था कि अजान देते हुए लोगों को वहां पर मार दिया गया, जिसके कारण लोगों ने उस समय पूरी जेल के ऊपर धावा बोल दिया और लोग तो यहां तक जेल की दीवारें फांद कर अंदर आ गए और जहां पर जो भी हुआ उसके बाद कई लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े। कितना बड़ा षड्यंत्र जो महाराजा के खिलाफ उस समय लगाया गया था। महाराजा जो सबसे बड़ा सेकुलर था और मुझे लगता है मस्जिदों में ज्यादा जाते थे, मंदिर में वो कम जाया रविंदर जी, लेकिन आज मेरा ये बड़ी जिम्मेदारी से, लेकिन आज देख लीजिए ना महबूबा मुफ्ती, ना कोई वो जो फतवा गैंग है, ना कोई बाकी वाले चीजें, किसी ने भी एक ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, ना कोई सड़कों पर आया, ना किसी ने कहा इतना बड़ा गुनाह है अजीम हुआ, लेकिन इसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ। ये बड़े दुख की बात है। ब्लैंक रेंज की बात हो रही है कि 12 इंच की दूरी से गोली मार दी जाती है और अभिजीत जी कह रहे हैं कि एक ने भी यहां पर निंदा नहीं की है, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। देखिए बात यह है कि अभिजीत जी अगर चाहते हैं कि भाई ओपोजिशन आतंकवाद के खिलाफ लड़े तो एक एक बंदूक दे हमको, ये भी चले हम भी चलते हैं। क्या पैमाना है, क्या सबूत देना? आज चर्चा इस बात जनाब आपको बंदूकें नहीं, आपको क्या पता आप किस तरफ चले जाएं? चर्चा कम से कम 1937 में क्या हुआ, आज हम 2024 में आ रहे और चर्चा यह है कि हालात बिगड़ रहे हैं और ये सीरियस नहीं है। ये ओपोजिशन पे टीका टिप्पणी करते हैं। हमारे पाकिस्तान को गाली निकालने से अगर आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आप जब भी आतंकवादी पाकिस्तान भेजता है, पाकिस्तान के आतंकवादी लोगों को मारते हैं, आप पाकिस्तान का पुतला जलवा देते हैं अपनी पार्टी से और बात खत्म। इतने लोग शहीद हो गए पॉइंट ब्लैंक के, आपने ठीक कहा कि एसएसपी मारा जाता है, वहां पे 5 जवानों को शहीद किया जाता है, टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं और आप बयानबाजी। उससे पहले 23 जून 2017 को भी अयूब पंडित जी की किस तरह से शहादत हो जाती है। बरजुला के अंदर 2 फरवरी 2004 को भी देखा था कि डीआईजी की किस तरह से वहां पर मोहम्मद आमिन भट्ट की शहादत होती है। फिर उसके बाद आपने देखा कि मोहम्मद शफी मीर को किस तरह से यहां पर आतंकवादियों ने अपना निशाना बना लिया है, पीछे से आकर गोली मार दी है, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारी गई है। अभिजीत जी इस पर जवाब दीजिए जरा। देखिए सबसे पहली बात यह आती है जब आप कांग्रेस से इस तरह की बात, चीफ मिनिस्टर रहे और वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है। चले मुझे बताएं, आप मान लिया रविंदर जी आप पाकिस्तान के साथ नहीं है, तो मुझे जरा बताइए ये दिग्विजय सिंह जी ने जो हमारी ही फौजों से सबूत मांगे थे और कहा था कि वहां पर अगर आपने कुछ मारा तो हमें सबूत ला दीजिए कि भारत की सेना झूठ बोल रही है, वो दिग्विजय सिंह आप ही की पार्टी के थे जनाब, क्या भूल गए उनको आप? इसी भारत की फौज से आप सबूत मांगने वाली पार्टी आज जब इस तरह की बातें होती है तो क्या आपकी ये दोहरे मापदंड की राजनीति और ये मगरमच्छ के आंसू क्या हिंदुस्तान देख नहीं रहा? तो दिग्विजय सिंह की वो बयान याद रखिएगा आप, जब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। और बीजेपी के बयान किस तरह से हो रहे हैं, हालात में तो हम चर्चा नहीं कर रहे। जो सरकारें रही हैं उस वक्त किलिंग नहीं हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस की भी किलिंग हुई, सिविलियंस की भी हुई, पुलिस ऑफिसर की भी हुई, लेकिन हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हमने नॉर्मलसी ले आए हैं। हाँ, एक बात हुई है कि 2000 से लेकर 2014 आस्ता आस्ता तशद्दुद के जितने भी एक्टिविटीज थी वो कम होती गई और एक स्टेज ये आ गई, बिलखुसूस कुछ एरिया बिल्कुल ही मिलिटेंसी फ्री करार दिए गए, राजौरी, पुंछ, जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट, अब वह रिवाइव हुई है। हमने ये कभी नहीं कहा, ना हमने ये कभी दावा किया कि हमने नॉर्मलसी लाई है। टूरिस्ट इससे पहले भी आए और इससे ज्यादा भी आए, हमने टूरिस्ट को नॉर्मलसी के साथ नहीं जोड़ा। हमें पता था कि जिस दिन हम ये कहेंगे तो ये जो टेररिस्ट लोग हैं या पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा टारगेट करेगा टूरिस्ट को। हमने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ टूरिस्ट आ गया है तो अब नॉर्मलसी है। लेकिन आज तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये अपनी स्टेटमेंट जारी की गई है मुजफ्फर जी, ऑन रिकॉर्ड है और सबसे पहले प्रोग्राम में चलवाई भी गई है, वो आपने सुना नहीं शायद। गलत बात है। आपको नहीं लगता इस तरह से बात करना कितना जायज है? ये कहते हैं ना टूरिस्ट आ गया, ये तो हुकूमत कहती है। सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन है। मुजफ्फर साहब, जो आपसे पूछा जा रहा है संजीदगी, इन बयानों की संजीदगी के बारे में पूछा जा रहा है, इन बयानों की संजीदगी जो फारूक साहब ने आज बयान दिए, इनकी संजीदगी के बारे में पूछा जा रहा है। ये है क्या जिस तरह के बयान उन्होंने देखिए इस वक्त मामला यह है कि टेररिज्म को लेकर चैलेंजेस हैं, टेररिज्म की वजह क्या है और यहाँ पर कैसे टेररिज्म को खत्म किया जाए। जम्मू कश्मीर के हालात जो है, पूरे मुल्क में खत्म होना चाहिए टेररिज्म, और खासकर जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को रूट से जो है अखाड़ फेंकना है, ये चैलेंजेस है।
अब टेररिज्म तो मुल्क से पूरे में फेंकना है और जम्मू कश्मीर से फेंकना है। आप देखें पहले जो मिलिटेंट्स अटैक करते थे वो क्या करते थे कि कभी फदाइंग में आते थे तो वो उनमें नाकामयाबी उनको मिली, उनको मुंह की खानी पड़ी, फिर उसके बाद आके आबादी वाले इलाके में आते थे। लेकिन अब हमने 2 साल से एक चीज देखी है कि वो जंगलात वाले इलाके में जहां पर बुशीज होती हैं या बहुत पेड़ होते हैं ऐसे इलाके में जाते हैं, तो और पॉपुलेशन वाले इलाके में जाने का मकसद, जैसे आज एसएसपी साहब की शहादत हुई है, मैसेज ये देना था कि जम्मू कश्मीर में हम किसी भी सिटीजन की जो जान जो है वो ले सकते हैं, टारगेट किलिंग कर सकते हैं। एक आप कह सकते हो एक लोगों के अंदर हमें खौफ का माहौल पैदा करना था। तो मकसद ये है सब पार्टीज का होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर हालात ठीक कैसे हो, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का खात्मा कैसे किया जाए। मिल बैठकर काम करने की जरूरत है और एक पटल पर आकर रणनीति बनाने की जरूरत है। रविंदर जी, यासिर जी कह रहे हैं। रणनीति सरकार का काम है, सबका कोऑपरेशन लेना। अब अगर मुजफ्फर खान जी या दूसरे भाई मैंने जौहरी पुंछ में रहते हैं, हालात को, जमीनी हालात को वो भी जानते हैं। अगर सरकार को कोई मशवरे की जरूरत हो, इनपुट की जरूरत हो, स्ट्रेटजी तो सरकार ने बनानी है। सब लोग सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। आपके कहीं विफलता होती है तो गंभीर चिंता तो व्यक्त करनी है। आतंकवाद को सब मजम्मत कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और अगर वो बता रहे हैं कि खतरे हो सकते हैं और आप उसको बयानबाजी में उलझा करके ये बताना नहीं चाहते कि हालात खराब हैं, तो और कैसे, क्या संकेत है हालात खराब होने के? मसला तो ये कर रहे हैं, है कि इस हालात सरकार को को कैसे कदम निपटा उठाने की जाए। जरूरत है। अभिजीत जी, बिल्कुल सरकार अपने कदम उठाएगी और मैं हाथ जोड़ के खासकर आप सबके आगे और फारूक साहब के आगे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम टूरिस्ट का नाम ना ले, ना टूरिज्म का नाम ले। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 20-25 साल से जो होटल इंडस्ट्री के लोग कर्जे के नीचे डूबे हुए थे, उन्होंने पिछले 2-4 सालों में अपने कर्जे दे दिए वापस और नए होटल बनाना शुरू हो गए हैं। पूरे कश्मीर की रोजी रोटी टूरिज्म के ऊपर चलती है। तो कृपया करके मैं फिर हाथ जोड़ता हूं फारूक साहब के आगे, टूरिस्ट के ऊपर कम से कम इस तरह की जो है आप टिप्पणियां ना करें। और ये बड़ा संवेदनशील मामला है, इस पे इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं होने चाहिए। मुजफ्फर जी लास्ट कमेंट कीजिए। वो कह रहे हैं गैर जिम्मेदाराना इस तरह से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आशा जी इनसे ये पूछें कि जब आपकी सरकार आंकड़े गिनती है और जो लोग पिलग्रिमेज के लिए आते हैं उनको भी टूरिस्ट दिखाती है, तो वो गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है कि आप प्रोवोक कर रहे हो कि आप टूरिज्म को नॉर्मल के किस तरह की बात करते हैं आप? 2.5 करोड़ टूरिस्ट आए जनाब, 2.5 करोड़ टूरिस्ट, 2.5 करोड़ सारे के सारे। देखिए इस वक्त गैर जिम्मेदार इस तरह से नहीं चलेगा। देखिए बात टूरिज्म की नहीं है, टूरिस्ट की बात नहीं है। मामला इतना है कि हम ये कहेंगे कि कम से कम सरकार को चाहिए कि जो भी यहाँ पर उग्रवादी जम्मू कश्मीर में मौजूद है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करे, जो भी उनकी पॉलिसी है, ताकि मजीद नुकसान ना हो सके। ठीक है रविंदर जी, लास्ट कमेंट कीजिए। को नहीं पढ़ना चाहिए। हमें आतंकवाद का मुकाबला करना और सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। सरकार का काम है। अभिजीत जी, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसे खत्म करने के लिए जल्द से सरकार जल्द कदम बिल्कुल उठाने जिम्मेदारी से चाहिए। अपनी बातों के ऊपर अड़ी है, लेकिन आप अपने जो गैर जिम्मेदाराना नेता हैं दिग्विजय सिंह जैसे, उनसे कहिए कि हमारी भारत की फौज के ऊपर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी जुड़ने के लिए, रविंदर जी आपका भी, यासिर जी आपका भी और मुजफ्फर जी आपका भी जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से बातचीत हो रही है, अलग अलग पार्टियों पर पूरी तरह से मंथन भी हो रहा है, लेकिन एक पटल पर आने की जरूरत है, एक मंच पर आकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।